गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉबिलिटी स्टार्ट किया था अपने। ठीक है, प्रॉबिलिटी कुछ कंडीशन की थी, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, और अपने रेशियोज पढ़ा था, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद का जो टॉपिक है वो आता अपना इवेंट क्या पढ़े। ठीक है, तो चैप्टर अपना प्रॉबिलिटी है। तो फर्स्टली जो अपन करेंगे तो एडिशनल लॉ, उसके बाद जो अपना कंडीशन था ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता था वो अपना आता है अपने टू सेट्स के अकॉर्डिंग टू, जैसे अपन कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं टू इवेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं अपन एडिशनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट अपनी कंडीशन आएगी एडिशनल लॉ। एडिशनल लॉ देखिए, एडिशनल लॉ क्या है, जैसे कोई भी दो इवेंट गिवन दे रखे हैं, if A and B are two events, ये कंडीशन गिवन दे रखी है, दो इवेंट्स हमको गिवन दे रखे हैं A और B, उसकी कंडीशन कैसे मिलेगा, दो सेट्स हैं A और B। देखिए टोटल कंडीशन जो होगी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के A और B सेट को मिला, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये आपका किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन, ये कंडीशन। ठीक है, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B के अकॉर्डिंग, तो ये कंडीशन डिफाइन करेगा किसको, अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर टू इवेंट। जो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो किसको डिफाइन कर रहा है, फॉर टू इवेंट को डिफाइन कर रहा है। तो कोई यहाँ दो सेट देगा, जो अपने पढ़ा था सिंगल इवेंट के लिए या सिंगल कंडीशन के लिए जो अपने पढ़ा, अब वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो क्या कंडीशन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उनको दो इवेंट देगा, जैसे डाई दे दिया या अपन को कोई दो बैग्स दे दिए, और फिर उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के लिए बोलना है, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपन को प्रोबेबिलिटी बोलना है, तो वो डिफाइंड होता है टू इवेंट्स। अब देखो यहाँ अपने पास कंडीशन आएगी इसकी सिंपल फॉर्म, जो अपनी प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग टू PA यूनियन इक्वल्स टू PA प्लस PB को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे A and B आर डिसजॉइंट सेट, यानी ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ये कंडीशन किसको डिफाइन करता है, डिसजॉइंट सेट को डिफाइन करेगा, जिसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। डिसजॉइंट सेट का तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन किसके लिए बोला है, यहाँ कंडीशन अपन ने बोला है डिसजॉइंट सेट के लिए। इट्स मींस दोनों के बिटवीन A और B, दोनों के बिटवीन जो कंडीशन है वो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो अपने रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, PA यूनियन B, PA प्लस PB के बराबर। वो कंडीशन किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के इक्वल। इंटरसेक्शन है तो 0, तो दोनों इवेंट अलग अलग हो जाएंगे A और B, इस तरीके से दोनों इवेंट अपने क्या आ जाएंगे, अलग अलग फॉर्म में। तो ये कंडीशन डिफाइन किसको करेगा, अपने ये कंडीशन डिफाइन करेगा डिसजॉइंट सेट को डिफाइन। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तो ये है कि ये डिसजॉइंट सेट को डिफाइन कर रहा है, मगर ये यही कंडीशन है अपन को किस फॉर्म में आ जाती कि ये इसको सबसेट डिफाइन करता है कि A और B सबसेट है सैंपल स्पेस का। देखो डिसजॉइंट सेट है तो डिसजॉइंट सेट को एक कंडीशन और बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस कंडीशन को डिसजॉइंट सेट को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, और यदि वो सबसेट की फॉर्म में आता है तो उसको म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी बोलते हैं। A and B आर सबसेट्स, ये अपना सबसेट बना रहा है फॉर अ सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग टू सबसेट बनाता है म्यूचुअली एक्सॉस्टिव। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी बोलते हैं। तो PA यूनियन B ये आपका किसके इक्वल आएगा, PA प्लस PB, क्योंकि ये सबसेट बन गया तो टोटल किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपका 1 के इक्वल आएगा यदि ये क्या बना रहा है, सबसेट की फॉर्म में।
ये कंडीशन किसको डिफाइन कर रहा है? सबसेट को डिफाइन कर रहा है। तो दो कंडीशन फॉर्म होती है, अपने पास कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है इसको, अपनी दो कंडीशन डिफाइन होगी इसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। एक तो होगा डिसजॉइंट सेट, दूसरा होगा सबसेट फॉर अ सैंपल स्पेस, मतलब उसका सबसेट फॉर्म करेगा। ये अपन इस तरीके से बोल सकते हैं सबसेट की फॉर्म। ये अपने बोला फॉर टू इवेंट्स के लिए, फॉर टू 3 इवेंट्स हो तो फॉर 3 इवेंट्स A, B and C। इसके लिए फॉर 3 इवेंट्स के लिए A, B, C। A, B and C की फॉर्म। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू डिफाइन कर लेंगे इसको। ये कंडीशन तो B A यूनियन B यूनियन C, P A प्लस P B P C माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस C A इंटरसेक्शन A प्लस P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाए। ठीक है, देखो सेट के अंदर भी अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, P A यूनियन B यूनियन C है तो P A प्लस P B प्लस P C माइनस P इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A की फॉर्म प्लस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की फॉर्म। तो ये कंडीशन डिफाइन करेगा इसको। अब देखो इंटरसेक्शन अपन ने ऐड करा कि ये 3 टाइम्स सबट्रैक्ट हो गए क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन है, A और B, B और C, C और तीनों के बिटवीन कॉमन आ रहा था, तो ये सबट्रैक्ट हो चुका। तो लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, जो तीनों अपने सेट है, जो अपने 3 सेट्स हैं उनके बिटवीन जो कॉमन होगा उसको लास्ट में जाके क्या करेंगे अपन एक बार ऐड जरूर करेंगे, तभी जाके ये कंडीशन डिफाइन होगी। अब यहाँ कंडीशन क्या है अपना, इफ A and B आर डिसजॉइंट सेट, A and B क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, कंडीशन किसको डिफाइन करता है, डिसजॉइंट सेट को डिफाइन करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं इस कंडीशन को अपन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस कंडीशन के हिसाब से इंटरसेक्शन सारी चीजें हो जाएंगे अपने, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू, ये कंडीशन होगी तो P A यूनियन B यूनियन C प्लस P B C के इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी अपनी। थर्ड कंडीशन होगी इफ A B and C subset for a sample space सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग टू कोई सबसेट गिवन दे रखा है, तो वो कंडीशन कितनी हो जाएगी, P A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू P A प्लस P B प्लस P C। ये आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये कंडीशन किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। A यूनियन B यूनियन C है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी यदि वो सबसेट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अपनी दो इवेंट और 3 इवेंट्स के अकॉर्डिंग, 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स के अकॉर्डिंग टू अपनी ये कंडीशन डिफाइन होती है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी अपन को फाइंड आउट करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन को गिवन दे रखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी तरह का सैंपल स्पेस दे रखा हो, कोई भी कंडीशन गिवन दे रखी हो, तो अपन इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और याद रखना, एक अपन इसको नेमिंग कर ली, डिसजॉइंट सेट है, इसको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन में बोलते हैं। किस कंडीशन में बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन। तो ये चीज याद रखना, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। ये पहले डिसजॉइंट सेट को लिख ही दिया, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव की कंडीशन को भी डिफाइन करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्जॉस्टिव की कंडीशन को भी डिफाइन करेगा। ये दोनों अपने नेम का तो ये आपको याद रखना है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की कंडीशन को भी डिफाइन करेगा। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिफाइन करेगा ये, और ये कंडीशन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव को डिफाइन करेगा। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव को डिफाइन करेगा। अब देखो इसके बाद इसमें जो कंडीशंस आई, डिफरेंट टाइप्स के जो हमने कंडीशंस बनती है इसके अंदर, जो अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को भी डिफाइन करता है। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, स्पेशल नोट में बोलेंगे अपन इसको। देखो स्पेशल नोट के अकॉर्डिंगली जो अपनी फॉर्म बनती है इसके अंदर, चाहे वो अपने पास 2 इवेंट्स हो चाहे 3 इवेंट्स हो, चाहे ए बी हो, ए बी सी की फॉर्म में। तो जैसे अपन बोलते हैं ओनली ए, मतलब केवल अपन को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, केवल ए की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन अपन यही लेंगे, ओनली ए। एक सेट के अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो पी ए माइनस बी, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पी ए माइनस बी, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में। ओनली ए की कंडीशन ये हो जाएगी, आपके पास ए और बी दो इवेंट है, ए अपने पास ये फॉर्म हो गया, बी ये हो गया, तो ए ये वाली कंडीशन को डिफाइन करेगा, ये अपना a माइनस b को डिफाइन करेगा। ओनली ए, जिसमें अपने केवल किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी, a इवेंट के इवेंट्स, ठीक है। ओनली b इवेंट के लिए डिफाइन करें, इसके लिए बोलना अपन b इवेंट्स के लिए। a हो गया, b हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, तो b इसको डिफाइन करेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका b माइनस a की फॉर्म। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, b माइनस a को डिफाइन करेगा। अब देखो यहाँ पे p b माइनस इक्वल्स टू p b इंटरसेक्शन a नॉट हो गया। इस कंडीशन में क्या है, नॉट है माइनस डिफरेंस बिटवीन टू सेट, जो अपने सेट के अंदर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टू सेट, तो उसमें अपन सबट्रैक्ट करते रहते हैं, ओनली b के एलिमेंट लेते हैं। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी भी ओनली b की निकलेगी। तो इस मींस क्या हो गया, a नॉट, मतलब नॉट सक्सेस को डिफाइन करना a, तो pb माइनस a इंटरसेक्शन b को डिफाइन करेगा। ये किसको डिफाइन करेगा, pb माइनस a इंटरसेक्शन b को डिफाइन करेगा। इसमें कंडीशन आपको नाइदर है नॉर बी, कंडीशन किसकी आएगी, नाइदर है नॉर बी। थर्ड जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, नाइदर है नॉर बी। नॉर बी को डिफाइन करेगा, नाइदर है नॉर बी। नाइदर है नॉर बी का मतलब क्या हो गया, नॉट ए नॉट बी, यूनिवर्सल सेट है ए एंड बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाइदर ए नॉट बी मतलब इन दोनों का बाहर वाला पार्ट, जी वाला, इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस कंडीशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नॉट का मतलब क्या हो गया, और का नॉट, और का नॉट मतलब हो गया एंड, और एंड जो अपन ने पढ़ा है सेट के अंदर उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है अपना, इंटरसेक्शन। तो इस कंडीशन को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से रीड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नाइदर ए नॉर बी। कंडीशन क्या होगी आपकी, नाइदर ए नॉर बी का पार्ट, और ये किसके इक्वल होता है, कि अपन ने डी मार्कोस लॉ
अपन एक लॉ पढ़ा था सेट के अंदर डी मार्कस लॉ। ये कंडीशन थी डी मार्कस लॉ के अकॉर्डिंग ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल होता था पी ए यूनियन बी होल नॉट, और एक और लॉ होता था इसमें ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन बी नॉट। ये दो कंडीशन डिफाइन करता था डी मार्कस। ये लॉ अपन ने सेट के अंदर पढ़ा हुआ, तो यहाँ इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी पी ए यूनियन बी होल नॉट को फॉर्म करेगा। ये किसको डिफाइन करेगा पी ए यूनियन बी होल नॉट को डिफाइन करेगा। देखिए यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस पी ए यूनियन बी के नॉट है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और इसको आगे अपन प्रोड्यूस करें तो कितना आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ये कंडीशन, तो ये कंडीशन डिफाइन होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। यदि इसने क्वेश्चन में अपन को गिवन दे रखा है नाइदर एंड नॉट, कंडीशन के अंदर उसने गिवन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी गिवन दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर भी उसने बोल रखा है नाइदर एंड नॉट, तो अपन इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल। थर्ड कंडीशन इसी तरीके से फाइंड आउट करना है अपन को। फोर्थ कंडीशन है नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी के इक्वल। नॉट ए और नॉट बी की कंडीशन है ए बी नॉट, पी ए नॉट और पी बी नॉट के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट के इक्वल। डी मार्कस लॉ का सेकंड पार्ट, ठीक है, ए नॉट और बी नॉट है, ए नॉट और बी नॉट की फॉर्म है, ए नॉट और बी नॉट की फॉर्म है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये अपना नॉट के इक्वल होगा। इस कंडीशन को अपन किसके इक्वल डिफाइन कर सकते हैं 1 माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो पी ए बी नॉट बी की कंडीशन इस फॉर्म को डिफाइन करें। इसके सेट के अकॉर्डिंग जब अपन इसको डिफाइन करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यूनियन ए एन, ये कंडीशन है ए एन बी के अकॉर्डिंग। तो इसमें नॉट इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी ये वाला पार्ट सारा आएगा, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो नहीं है, तो इसको टोटल में से माइनस करा तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी की होगी। अब ये कंडीशन डिफाइन किसको करेगा, ये कंडीशन डिफाइन करेगा ए नॉट और बी नॉट का। अब देखो यहां क्वेश्चन में हमें गिवन देगा, गिवन किसके अकॉर्डिंग गिवन देगा वो कि इसमें नाइदर ए नॉट बी है या नॉट ए नॉट बी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी गिवन देगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना कि ये यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता है, ये किसको डिफाइन कर रहा है यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब वन है क्योंकि टोटल में से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपन ने क्या बोला था 0 to 1, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपन ने बोला 0 to 1, मतलब यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होगा 1 के अकॉर्डिंग डिफाइन। वहां पर अपन यूनिवर्सल सेट से डिफाइन करते थे या 1 से डिफाइन करेंगे, यहां पे भी ये यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है, 1 को डिफाइन कर रहा है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं इसका, if PA equals to 3 by 13, PB 5 by 13, PA intersection B 2 by 13, ये गिवन दे रखा है। देखो इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या बोल रखा है, फाइंड PA यूनियन B, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या रखा है। सेकंड PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या रखा है A यूनियन B, ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है। थ्री अपन को कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यूनियन का अपन पहले फर्स्ट ही फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट PA यूनियन B,
प्लस पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल, टोटल क्या होगा पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। तो पी ए 3/30 पी बी 5/30 माइनस 2/30 टोटल कितना हो जाएगा आपका 8/8 माइनस 2/30 6/30। देखो ये तो किसकी वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की वैल्यू, देखो किसकी वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की वैल्यू, ए नॉट बी नॉट ये कंडीशन है। तो पी ए यूनियन बी होल नॉट ये कंडीशन है, पी ए यूनियन बी होल नॉट की कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस 6/30 7/30 ये किसके इक्वल होगा 7/30 नॉट है पी ए बी नॉट ये कंडीशन किसके इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट के इक्वल होगा, ये कंडीशन क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस टोटल वैल्यू कितनी थी अपनी 2/30 तो पी ए बी नॉट 30 माइनस 2/30 11/30 इसकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 11/13 के इक्वल आएगी। देखो फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी चीज अपन को गिवन दे रखी है, चाहे वो अपन को वर्ड प्रॉब्लम में गिवन दे या डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन की तरह सिंपल फॉर्म में गिवन देता है, तो अपन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं उस कंडीशन। अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला के बाद जो भी अपने पास कंडीशन होगा वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अपन को गिवन दे रखा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if A and B are mutually exclusive, ये कंडीशन गिवन दे रखी है PA equals to 5/11 PA D equals to P, इसको किसके इक्वल गिवन दे रखा है P के इक्वल गिवन दे रखा है PA यूनियन B equals to 9/11 ये कितना गिवन दे रखा है 9/11 गिवन दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है P की वैल्यू। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन दे रखा है, अब यहां अपन को कंडीशन याद रखनी है उसने किस किस फॉर्म में बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रखा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन इंटरसेक्शन 0 होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। अपन यूनियन का फॉर्मूला लगा के कोई भी कांस्टेंट जो है जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है तो वो इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू पी ए यूनियन पी ए प्लस पी इंटरसेक्शन अपना कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, तो ये किसके इक्वल हो गया 0 के। 9/11 पी ए 5/11 प्लस पी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो p इक्वल्स टू 4/11 की फॉर्म हो जाएगी, p की फॉर्म क्या आ जाएगी 4/11। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, एक तो होता है कंपाउंडेड, दूसरा होता है सिंपल। दो चीजें और अपने पास कंडीशन होती है सैंपल स्पेस के अंदर, दो चीजें होंगी अपने पास रिवेट्स जिसके अकॉर्डिंग तो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज ये भी याद रखनी है आपको कंपाउंडेड फॉर्म क्या है और सिंपल फॉर्म क्या है, कंपाउंडेड और सिंपल। देखो कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए बोला, अपन किसकी बात कर रहे हैं 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, अपन टाइप्स की भी बात कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन कपल ऑफ स्टेटमेंट किसी भी बात कर सकते हैं। अपन सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं 2 पॉइंट्स का हेड टेल हेड टेल
3 कॉइन्स हो सकते हैं, 3 डाइस हो सकती है, 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कंपाउंडेड का मतलब क्या होना है, दोनों डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। कंपाउंडेड का मतलब होता है मिक्सचर, कंपाउंडेड का मतलब क्या है, मिक्सचर। तो जो अपन को कंडीशन गिवन दे रखी है वो किसके अकॉर्डिंग टू होगी, मिक्सचर की फॉर्म के अकॉर्डिंग टू होगी। तो कंपाउंडेड यहाँ पे किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, हेड टेल हेड, जो एक मिक्सचर फॉर्म। और जो सिंपल फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेम कंडीशन, मतलब जिसमें सेम कंडीशन फॉर्म, जैसे हेड है या टेल है, जिसमें दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन, इनको 3 इवेंट को डिवाइड करके तो 3 इवेंट अपने सेम हो तो वो सिंपल कंडीशन को डिफाइन करेगा। और यदि अपने डिफरेंट इवेंट वो किसको डिफाइन करेगा, कंपाउंडेड को डिफाइन करेगा। तो यहाँ ये चीज याद रखनी है कि अपन को कंपाउंडेड फॉर्म में दे रखा है या सिंपल फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर इसे इसका कंपाउंडेड बोल दिया, तो कंपाउंडेड का मतलब क्या होगा, जो अपन को चाहे 2 इवेंट्स हो, चाहे 3 इवेंट्स हो, चाहे 4 इवेंट्स हो, वो क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए, इसमें सेम नहीं होंगे। और यदि वो सेम है, इसमें वहां कंपाउंडेड की जगह वो किस चीज का यूज करेगा, एक सिंपल वर्ड का यूज करेगा। तो इसमें वो दोनों कंडीशन क्या होगी, चाहे वो 2 इवेंट्स हो, चाहे 3 इवेंट्स हो, चाहे 4 इवेंट्स हो, वो सारी कंडीशन सेम होगी। अब डाई बोलता तो डाई के अंदर 1 1 हो जाता, 3 डाइस बोलता तो 2 2 2 हो जाता, 6 6 6 हो जाता, 4 4 4 हो जाता। ये कंडीशन डिपेंड करता है सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट में अपन कुछ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास होती है तो उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। ओके बैठ